हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप लोग की हिंदी की क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। तो ये पूछ रहा है कि जो संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विशेषण कहते हैं, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की उत्पत्ति व्युत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है विशेष्य, विशेषण, विशेषण और विशेष्य और विशिष्ट। तो ये पूछ रहे हैं जो विकारी शब्द से संज्ञा की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विशेषण कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण उपवाक्य पहचानिए। वह बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। तो ऑप्शन ए है वह बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। जो मेहनती होता है, सफल और बच्चा, इसमें पूछ रहा है कि विशेषण उपवाक्य को पहचानना है। तो इसमें है वो जो मेहनती होता है, ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा है? दयालु, कृपालु, खिलाड़ी और धार्मिक। तो ये पूछ रहे इसमें से खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा है? तो ये है खेलना शब्द से बना है खिलाड़ी, इसलिए ऑप्शन होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, पूछ रहा है। ऑप्शन ए है अकूत, अचार, अकरण, अचंड। तो पूछ रहा है कि कौन सा शब्द है विशेषण नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ये है अचार, ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें से काला शब्द विशेषण की दृष्टि से कैसा है? ऑप्शन है सर्वनामिक, क्रमबोधक, विधेय और विशेषण और विशेष्य और विशेषण। तो ये पूछ रहा है कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला, इसमें से काला कौन सा विशेषण है? तो ये है विधेय विशेषण, इसलिए ऑप्शन होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य में विशेषण अद्भुत है, वह कौन सा है? सुंदर लड़की, सुंदर लड़की किस तरह होता है? अशुद्ध वाक्य पूछ रहे कि इसमें से कौन सा विशेषण अशुद्ध है? तो इसमें से कौन सा? ये लड़की, सुंदर लड़की, ये अशुद्ध है, बाकी सब ये सब सही है। तो इसमें अशुद्ध पूछ रहा है, तो ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? अतिरंजित, रंजित, अतिरंजनी और अतिरंजित। तो अतिरंजन शब्द का विशेषण पूछ रहे कौन सा होगा? तो ये होगा अतिरंजित, ऑप्शन होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष्य के अनुसार, स्त्रीलिंग होता है, स्वतंत्र होता है और पुल्लिंग के अनुसार होता है। तो ये पूछ रहे विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो ये होता है विशेषण का लिंग विशेष्य के अनुसार होता है, इसलिए ऑप्शन होगा ए, विशेष्य के अनुसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रविशेषण, विधेय विशेषण, क्रिया विशेषण और उद्देश्य विशेषण। तो ये पूछ रहा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो ये प्रविशेषण कहलाता है, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है? विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम और विशेषक। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विशेषण कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान का रंग नीला है, विशेषण पहचानने के लिए बोल रहा है। रंग, आसमान, नीला और आकाश, इसमें विशेषण कौन सा है? तो इसमें होगा विशेषण आसमान, इसलिए ऑप्शन होगा बी।
असमान विशेषण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से विशेष्य पद कौन सा है? अनुरागी, अनाहत, अपमानित, अग्नि। तो इसमें से पूछ रहा है कि विशेष्य शब्द कौन सा है, विशेष्य पद पूछ रहा है कौन सा है, तो ये है अग्नि, इसलिए ऑप्शन होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष्य शब्द है ललिता, सुंदर, लंबा और लघु। तो विशेष्य शब्द कौन सा है? तो विशेष्य शब्द है ललिता, इसलिए ऑप्शन होगा ए। अगर दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखा जाए विशेष्य पद कौन सा है शब्द, तो इसमें है ललिता जो है वो विशेष्य शब्द है, तो इसका होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है उपमा, लालिमा, मधुरिका, महिमा। तो विशेष्य पद कौन सा है इसमें से? तो ये है उमा, तो इसका होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण और सर्वनाम। तो इसमें से रमेश की पुस्तक पुरानी है का पूछ रहा है कि कैसा है, तो ये है विशेष्य है, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है वह श्रेष्ठ उपासक और है, इसमें से विशेष्य है उपासक का कौन सा होगा? तो ये है उपासक ही विशिष्ट है, इसलिए ऑप्शन होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेषण है मोहन, सुंदर, बालक और उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है। तो मोहन सुंदर बालक है, तो ये है मोहन ही विशेष्य है, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेषण है मोहन एक अच्छा और विद्यार्थी। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें से विशेष्य कौन सा होगा? तो ये विद्यार्थी विशेष्य होगा, ऑप्शन होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आसीन, आसीन, अग्नि, मधुर और कर्मठ। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य है? अग्नि, आसीन और मधुर कर्मठ में से कौन सा विशेष्य है? तो ये है अग्नि, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष्य वह शब्द होता है, ऑप्शन ए है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, ऑप्शन बी है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, और ऑप्शन सी है जिस हेतु विशेषता बताई जाती है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि विशेष्य वह शब्द होता है, विशेष्य तो ये है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है केवल विशेषण, केवल विशेष्य, विशेषण और विशेष्य दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पांडु शब्द पूछ रहा है कि कैसा विशेषण की दृष्टि से है, तो ये है विशेषण और विशेष्य दोनों है, इसलिए ऑप्शन होगा सी, विशेषण और विशेष्य दोनों है पांडु शब्द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि और प्रत्यय विधि। तो लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो ये है प्रत्यय विधि से, इसलिए ऑप्शन होगा ए, डी, प्रत्यय विधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है जीना, लिखना, दिलवाना और चलना। तो इसमें से पूछ रहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो ये है दिलवाना, इसलिए ऑप्शन होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा है? अकर्मक,
अनेकार्थ क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो राम श्याम की किताब पढ़ता है, इसमें है सकर्मक क्रिया है, क्योंकि किताब पढ़ना एक कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत पकौड़े खा रहा है रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक और द्विकर्मक। तो सीमांत पकौड़े खा रहा है, इसमें है सकर्मक क्रिया, इसलिए ऑप्शन होगा बी, सकर्मक क्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सकर्मक क्रिया है? आना, जाना, लेना और मरना। तो सकर्मक क्रिया इसमें से कौन सी है? तो ये लेना जो है वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया चुनिए। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती है। मेरी दादी बनाती है खाना और घर में। तो इसमें पूछ रहा है कि क्रिया चुनना है, कौन सा होगा? तो बनाती है ये क्रिया है, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करना है। लेटना, छूटना, पिघलना और इनमें से सभी। तो इसमें से सकर्मक क्रिया पूछ रहा है कि कौन सा है? तो ये सकर्मक क्रिया है पिघलाना, तो ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ये पूछ रहा है, मैं चला, वह नहाता है, लड़का सो रहा है, लड़की सिल रही है। तो इसमें से सकर्मक क्रिया का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, किस वाक्य में? तो ये हुआ लड़की सिल रही है, तो ऑप्शन होगा डी, इसमें सकर्मक क्रिया होगा, इसलिए ऑप्शन होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटना है। चलना, सोना, मुस्कुराना और लिखना। तो सकर्मक क्रिया इनमें से कौन सी है? तो ये है लिखना, जो कि सकर्मक क्रिया है, इसलिए ऑप्शन होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में क्रिया है संयुक्त, सहायक, अकर्मक और सकर्मक। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है में कौन सा है? तो बालक इसमें सकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि पुस्तकालय में पढ़ना ये सब सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है दौड़ना, हंसना, पढ़ना, आना। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है इसमें से, तो यह पढ़ना जो कि सकर्मक है, इसलिए ऑप्शन होगा सी, पढ़ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? कृदंत, अकर्मक, सकर्मक और संयुक्त क्रिया। तो वह खेल रहा है किस प्रकार की क्रिया है? तो यह अकर्मक क्रिया, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक और सकर्मक। मीरा जोर से हंसी में किस क्रिया का उदाहरण है? तो मीरा, तो यह है अकर्मक क्रिया, हंसना कोई क्रिया नहीं होता, इसलिए ऑप्शन होगा ए, अकर्मक क्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ना है प्रेरणार्थक, अपूर्णकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो ये है अकर्मक क्रिया, इसलिए ऑप्शन होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। तो ये पूछ रहा है कि अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो ये है श्याम हंसता है, हंसना कोई क्रिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन होगा सी, अकर्मक क्रिया पूछ रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक और द्विकर्मक। तो राम सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो ये है अकर्मक क्रिया, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है?
पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि अकर्मक क्रिया कौन सा है, तो ये है पानी बरस रहा है, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है, चाची जी ने मुझे पत्र लिखा। तो ये पूछ रहा है अकर्मक क्रिया इनमें से कौन सी है, तो बूंद बूंद से घड़ा भरा ये है, ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन होगा ए। इसमें अकर्मक क्रिया पूछ रहा है तो ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उठना क्रिया का अकर्मक है, उठवाया, उठेगा, उठाया और उठना। अकर्मक क्रिया इनमें से कौन सा है, तो ये है उठाना, इसलिए ऑप्शन होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, काटना, बोना, धोना और रोना। तो इसमें से अकर्मक क्रिया कौन सा ये पूछ रहा है, तो ये है काटना अकर्मक क्रिया होता है, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ा बनाई जाती है धातु क्या कहलाती है। संयुक्त धातु, द्विकर्म धातु, साधित सकर्म धातु और समस्त धातु। तो ये पूछ रहा है कि धातुओं का प्रत्यय जोड़ा जो बनाई जाती है धातुएं क्या कहलाती हैं, तो ये साधित सकर्मक धातु कहलाती है, इसलिए ऑप्शन होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा गया हो क्रिया में किस पक्ष का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध भूत और संभाव्य भूत। तो ये इसमें से क्रिया पक्ष का उदाहरण पूछ रहा है, वह देखा गया हो, तो यह होगा संभाव्य भूत होगा, इसलिए ऑप्शन होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना का क्रिया भेद कौन सा है। सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक और इनमें से कोई नहीं। तो पढ़ना क्रिया का कौन सा है, किसमें किसके अंतर्गत आता है, तो ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है डाक, भेजी गई, सभी और चिट्ठियां। तो सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें से कर्ता कौन है, तो इसमें से कर्ता है चिट्ठियां, इसलिए ऑप्शन होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया चुनी, अखिल घर के आंगन में खेलता है, तो खेलता है अखिल घर के आंगन में। तो इसमें से पूछ रहा है कि क्रिया चुनना है, तो इसमें से कौन सी क्रिया है, तो यह खेलता है, यह क्रिया है, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। नाम धातु, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो हथियाना किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आता है, तो यह है नाम धातु क्रिया, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक और संयुक्त। तो रोहन चाय पीकर बैठ गए, इसमें से दो काम हो रहा है, चाय पीकर बैठ गया, तो इसमें से कौन सा होगा, विकल्प को चुनना है सही विकल्प। तो चाय पीकर ये पूर्वकालिक क्रिया होगा, क्योंकि इसमें दो काम हो रहा है, चाय पहले पी लिया है उसके बाद बैठा है, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया होगा, ऑप्शन होगा सी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में है। पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक और संयुक्त क्रिया। तो इसमें से पूछ रहा है कि वह अब पढ़कर क्या होगा, कैसी की वाक्य है, क्रिया है, इसमें से कौन सा है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया होगा, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।